मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत होती है अब डुगू के साथ। आज जो कि मैंने आपसे कल कहा था, कल के ब्लॉग में, जो आज आपको सुबह दिखा होगा, और कल के ब्लॉग में जो मैंने कहा था ये चीज़ कि मैंने पुराना वाला घर क्यों छोड़ा। इसको हंसी आ रही है, पागल हो गया है। पुराना वाला घर मैंने क्यों छोड़ा वो मुझे बताना है। वो इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि वहाँ पे कुछ हॉरर एक्टिविटी हो रही थी। जी हाँ, हॉरर एक्टिविटी हो रही थी उस घर में। मैंने इंटर की थी 17 मार्च को मैंने एंट्री की थी उसमें, और 5 क्या चला अभी है अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मैंने 5 सितंबर को मैंने वो घर छोड़ दिया था। सोचिए, 17 मार्च से 5 सितंबर तक सिर्फ मैंने हम लोग वहाँ पे रुके थे। 17 मार्च से लेकर 5 सितंबर तक रुके थे। उसके बाद हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं, और दूसरे घर का हम लोग ने आपको होम टूर भेज दिया है, दिखा दिया है, और आप लोगों ने आई वो बात देखा भी होगा। तो ये जो आज का जो व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है वो कल सुबह आपको देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न था कि उस घर में कुछ हॉरर एक्टिविटी हो रही थी। हॉरर एक्टिविटी मीन्स कि उनके जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के मतलब भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाह रही। बस मेरा कहने का मतलब बस ये था कि उस घर में एक्टिविटी जो थी वो एक बहुत ही ख़तरनाक थी, जो नॉर्मल लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के लिए। हालांकि ये हमारे लैंडलॉर्ड नहीं समझ सके इस चीज़ को, लेकिन उनको ये चीज़ समझना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ एक मेरे साथ हुई, किसी और के साथ एक्टिविटी हम लोग के साथ हुई है, और दूसरों के साथ भी हुई है, पहले भी हो चुकी है। और हालांकि हम लोगों ने लैंडलॉर्ड को बताया भी कि कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं वहाँ उस घर में। उन्होंने साफ इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नास्तिक हैं पूरी तरीके से, तो हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन जिसके साथ हो रहा है वो तो बिलीव करेगा ना इस चीज़ को। आपको मैं बताऊँ क्या हुआ था एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरा जो रूम था उसके जस्ट बगल वाले रूम में जो दूसरे किराएदार थे, वो रेंट पे रहने आए थे। तो वो वहाँ पे एक लड़की थी, उसने देखा था वहाँ पे कि वहाँ पे एक लड़का रात में 2:30-3 बजे के आसपास एक लड़के की आत्मा उसने देखा अपनी आंखों से, उसके रूम में टहल रही है। और जब उसने एक्चुअली वो मुस्लिम लड़की थी, तो उसने जब कुरान अपना पढ़ना शुरू किया तो वो लड़का वहाँ से भाग गया। वो मतलब आत्मा वो वहाँ से भाग गई, वहाँ से वो आत्मा चली गई थी। लेकिन उसके दूसरे दिन उसको नहीं देखा, तीसरे दिन फिर उसको वो परेशान करने आ गया वो आत्मा, और वो लड़की घबरा गई। उसके बाद चौथे दिन मुझे दिखा वो जो हम लोग की एंट्री गेट थी, एंट्री गेट से ऊपर स्टेयर्स के पास वो खड़ा होकर ऐसे वो झाँक रहा था। और जब वो झाँक रहा था तो हम लोग की जान निकल गई। ये एक्चुअल में है, ये स्पिरिट होती हैं, वो होती हैं, दिखती हैं लोगों को। मुझे भी दिखा, तो मुझे बिल्कुल एक्चुअली में मैं कुछ ज़्यादा ही पूजा करती है। बजरंगबली की मैं भक्त हूँ, माता रानी की मैं भक्त हूँ, मैं उन सबकी पूजा करती हूँ। इस वजह से हमारे घर में एंट्री नहीं इसकी हो सकी थी, क्योंकि दोनों टाइम मेरी पूजा होती है, बजरंगबली की और माता रानी की भी दोनों टाइम। तो इस वजह से घर में एंट्री नहीं इसकी थी, बस बाहर थी, मेरे कमरे के बाहर वो दिखता था वो। उसके बाद मैंने लैंडलॉर्ड से बोला, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ऐसी चीज़ें हैं, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया। जब उन्होंने साफ़ मना कर दिया तो हम लोग को फिर क्या था कि वहाँ से रूम छोड़ना था, कि उन्होंने सीधे बोल दिया हम लोग नास्तिक हैं, हम लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, आप लोग करते हैं पूजा पाठ, आप लोग विश्वास कीजिए, और भूत में भी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन देखा है हम लोगों ने अपनी आँखों से, तो भाई विश्वास तो करना ही करना है। तो जैसा कि इनके पापा ने बोला लोगों के कि भाई चलिए खाली कर दिया जाए इससे, और लास्ट आपको कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। और मैंने लैंडलॉर्ड से एक बात बोली थी कि क्या यहाँ पे जो एक्सपायर हुआ था लड़का, तो उसकी आप लोगों ने पूजा पाठ कराई थी? उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोग पूजा पाठ में नहीं विश्वास करते हैं। जब आप नास्तिक हो, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हो, तो आप पूजा कैसे करा सकते हो? आपने पूजा नहीं कराई। एक पूजा होती है, शांति पाठ होता है, जो एक आत्मा जो किसी की मृत्यु होती है तो वो पूजा कराना बहुत ज़रूरी होता है, उससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है, तो वहाँ से वो चीज़ें चली जाती हैं, हट जाती हैं। और मैं आपको बता दूँ, वो जो आत्मा है वो उनका खुद का
तो जो आत्मा थी, स्पिरिट थी, वो उनके लैंडलॉर्ड का खुद का लड़का था, उसने फांसी लगा के सुसाइड किया हुआ था। तो उसको जस्ट 1 साल हुआ था उस घर में। जब हम लोगों ने एंट्री की थी वो तब 7-8 महीने ही हुए थे। 2 महीने के बाद उसका 1 साल पूरा हो गया था। तो 1 साल के तक मतलब कहते हैं ना, शांति बनी रहती है घर में। 1 साल के बाद ना फिर वो उजागर होता है, वो चीज़ें बाहर आती हैं जो चीज़ें दबी होती हैं। जब आप ढंग से पूजा पाठ नहीं कराओगे ना तो वो बाहर आती ही आती है। और उन्होंने पूजा पाठ बिल्कुल नहीं कराया था जिस हिसाब से जो उन्होंने कहा था हम लोगों से। तो कहने का मीन्स यही है कि भाई जिस किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, प्लीज़ अपने घर में, आपके घर में कोई और रहने भी आ रहा हो तो उसके लिए आप लोग को घर में से शांति पाठ पूजा पाठ से करा लेना चाहिए, जिस वजह से लोगों को और परेशानी ना हो। हाँ, पता है मुझे आपको तकलीफ़ होगी इस चीज़ से कि मेरा बेटा या बेटी जिसने किया है सुसाइड किया, उसको बात तो फिर से क्यों बाहर। जो लोग जो रहते हैं ना उन लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा हाँ जान परख के सोच समझ के रेंट पे रहने जाएं। जैसे कि मैंने गलती की, मैंने कोई जान परख नहीं की थी, तो उस हिसाब से मेरी गलती तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ माय फर्स्ट फॉल्ट। तो सेकंड थिंग, इन उनको जो लैंडलॉर्ड है उनकी गलती ये है कि उन्होंने पूजा पाठ क्यों नहीं कराया। जो इंसान नास्तिक हो सीधे सीधे मुँह पे ये कहे कि मैं नास्तिक हूँ, मुझे पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, तो वो इंसान को कैसे कोई मान सकता है कि उस घर में पूजा पाठ की गई हो? नहीं हो सकता है। तो फिलहाल उनकी यही गलती थी कि उन्होंने पूजा पाठ नहीं कराया, जिस वजह से हम लोग को झेलना पड़ गया। मेरा तो यही था कि जब तक मेरा अपना घर नहीं बन जाएगा तो मुझे उसी घर में रहना है। मैं तो ये सोच के गई थी उस घर में, लेकिन ऐसे संकट चांसेस हो गए कि वहाँ मुझे रहने का तो मिल ही नहीं पाया मौका। और दूसरी चीज़ ऐसे से हैपनिंग हो गई है तो और भी कोई बंदा रहे। सो गाइस, मैं और मेरे डैडी ये सब चीज़ें मानते नहीं है, लेकिन उसका एक मेन चीज़ देखिए, मतलब जो बगल वाले किराएदार थे, हमारे कमरे बगल में रहते थे, उनके हम घर पे गए, उसके फुटप्रिंट देखे थे। मतलब ये जो आपका सीधे पैर होता है, बस एक ही पैर से चलता गया, उसके वो पैर के निशान, पैर पर निशान थे, फुटप्रिंट्स थे वहाँ पर। आपके जो आपका पैर सीधा पैर होता है बस उसका ही, ऐसा नहीं बस एक ही पैर से चला था, एक ही पैर से मुड़ा, एक ही पैर से देखा। तो अब दोनों देख लिया तो वही प्रॉब्लम हो गया, अब तो छोटा बड़ा फिर। और पहली बार बताऊँ, हमने 3 घर स्विच कर लिए इसकी चक्कर में, क्योंकि जान पहचान करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह हम लोग जान पहचान के, अब इस घर में जब से हम लोग आए हैं, टच वुड बहुत जान पड़ताल की थी हम लोगों ने, तब उसके बाद घर में हम लोगों ने एंट्री करी है। और हालांकि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, सब बाबा की कृपा। जब भी आप कोई घर में जाते हो, शिफ्ट करते हो, तो आपको पहले मैं पूजा बताता हूँ जो आपको करती है। पहले तो आपको एक नारियल लेना है, उसको घर के गेट के बाहर फोड़ना है। मतलब लोग आपका जो भी हनुमान चालीसा कोई मंत्र उसको पढ़ना है, फिर सीधा पैर आगे रखना है, घर के अंदर सीधा पैर रखना है, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। वेरी गुड नॉलेज को थी चलिए, मुझे ये यकीन नहीं था कि इसको इतनी नॉलेज होगी लेकिन बात सही से नहीं बोली है। जब भी किसी घर में जाएं तो नारियल पहले फोड़ें और सीधा पैर अपने घर के कदम में पलटे रखिए। आप जब भी बाहर से आइए, पहला जो कदम होता है पैर का, वो पहला सीधा पैर होना चाहिए घर के अंदर एंट्री का। तो इससे जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ जो बाहर से आ रही होती हैं वो अंदर एंट्री नहीं कर पाती हैं, ये चीज़ अच्छी है। और मेन डोर पे बंधन वार जो होता है वो बांधना चाहिए, और रोज और अपने घर के गेट के बाहर स्वास्तिक या ओम करके लिख देना चाहिए, जिससे कि ये होता है कि बाहर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बाहर रह जाती हैं, अंदर एंट्री नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात, रोज़ की रोज़ पूजा पाठ अपने घर में करनी चाहिए। और नेगेटिव अपने घर में नेगेटिव ना रहना है, ना बोलना है, ना ऐसा बिहेव करना है, ना पूरी लोगों को ऐसे जो भी लोग नेगेटिव लोग होते हैं उनके साथ तो रहना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें से ही ये सारी स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, कैच करती हैं, अपने आप जो स्पिरिट है ना अपने आप हावी हो जाती हैं। और उस जगह पे जो मेरे घर में देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे घर में पूजा पाठ बहुत होता है, इस वजह से मेरे घर में उसकी एंट्री नहीं हो पा रही थी। मुझे वो बाहर देखा था, लेकिन जो लड़की थी वो बगल वाले रूम में, वो लड़की मुस्लिम थी, वो कुछ नहीं करती थी, ठीक है, इसलिए उसके कमरे के अंदर तक गया। सोचिए, कमरे के अंदर तक दिखा उसको। आप इस बात तो भूत को देख के मतलब मर ही जाए, बहुत भयानक था, मैंने देखा। तो भूत देख के मर जाए, लेकिन
लड़की इतनी बहादुर थी कि 2 घंटे तक उसका सामना करे। 2 घंटे तक लड़की को देखती रही। वो बस हाँ ये था उसके अंदर, वो बहुत पॉजिटिव थी। वो उसने जितनी कहते ना वो अपनी कलमें जितनी होती हैं उर्दू में, उसकी जो कुरान में कलमें होती हैं वो सब पढ़ती रही बराबर। और वो बिल्कुल भी डरी नहीं, बहुत निडर लड़की थी, जिसकी वजह से उसको वो उस पर हावी नहीं हो पाया। तो अच्छे भूतों को देख अच्छे गिर जाते हैं। उस लड़की के लिए सलाम। हैट्स ऑफ, सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को भी ऐसा कहने का, लेकिन हाँ चीज़ें गलत हैं, आपको पूजा पाठ करा लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं तकलीफ़ हो रही, सामने वाले को तकलीफ़ हो सकती है इस चीज़ के लिए। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मेरा एक संदेश है लोगों को कि प्लीज़ ऐसा बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में पहले आप सोचो कि आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं तो दूसरे पर भी वो चीज़ें हावी हो सकती हैं। तो ये सोच के प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग जिनके घर में ऐसा होता है फिर सबसे पहले वो पूजा पाठ करवा लें प्लीज़। तो गाइस चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना जरूर भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।